सो अभी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम लोग 7 to 9 आज इंटीग्रल क्लास है, फिर 9 to 11 में जो बाकी डाउट्स हैं टेस्टिंग के या एस्टिमेशन के या टेस्टिंग वाले स्पेशली डाउट्स आज 9 to 11 में होंगे। तो ओके क्या आ गया क्वेश्चंस, किसका रह गया? एक घड़ियों का भी था, क्या था एक, रुको देखते हैं। तो यहाँ वाले तो करते हैं उसमें दूसरे बैच में। सो ये क्या बोल रहा है कि सपोज वी डब्ल्यू बी इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 01 जेड डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट। ये एक क्लास में डिस्कस किया था हमने किसी डाउट क्लास में, ये जो घड़ियों ने भेजा हुआ है देख लो, किसी न किसी डाउट क्लास में मिल जाएगा। अब इतने सारे डाउट क्लास हो रहे हैं ना, ढूंढना ही मुश्किल होगा तुम्हें। तो ये वैसे ही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने किया है, अब ये क्वेश्चन किया ना 9s² वाला पिछले डाउट क्लास में, तो उसमें वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। इस हालांकि एक चीज मैंने प्रूव करूंगा कि जो रूट्स होगा यहाँ पॉजिटिव ही होगा। तो तुम ये देख लो, इसने कहा है कि क्या जेड डिनोट द नंबर ऑफ, तो जेड डिनोट द पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2bx प्लस w इज इक्वल टू 0। तो तुम सोचो z की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? z है नंबर ऑफ रूट्स, वो हमने लास्ट टाइम प्रूव भी किया था, इसमें जो रूट्स होगा पॉजिटिव ही होगा, वो दिख जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो दिख जाता है रूट अंडर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, सो 4b² माइनस 4w अपॉन 2 है ना, ये कैंसिल होके आ जाता है। x की वैल्यू जो आती है वो आ गई v प्लस माइनस, नहीं 2 कट गया, तो ये आ गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये तो 2 रूट होगा इसका। अब इसने पूछा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ना, तो बताओ जेड की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, सपोर्ट क्या है जेड का? हरिओम, इसका डाउट है हाँ, क्या है जेड का पॉसिबल सपोर्ट? जेड का सर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कितने पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं? 0 1 मैक्सिमम 2 0 1 या 2, ये सपोर्ट है इसका। तो अब तुम निकालो 1 by 1 की प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो z बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहले मैं गारंटी दे दूं तुम्हारे पास ये है कि ये जो v² माइनस w है ना, ये लेस देन v² होगा पक्का। इसका रूट लोगे तो ये भी लेस देन v होगा। और v क्या है यहाँ पे, v के बारे में कुछ कहा नहीं है, v यूनिफॉर्म 01 है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी है ना। v यूनिफॉर्म 01 है, w यूनिफॉर्म 01 है, तो पॉजिटिव है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि v की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी इससे, v² माइनस w से। इसका मतलब ये है कि x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बताना चाह रहा है कि x की जो भी पॉसिबल वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स लिखा है, तो यू कैन ट्रीट इट एज नंबर ऑफ रूट्स, सेम चीज है। तो बताओ इसमें नो रूट्स कब आएगा? इस क्वाड्रेटिक के पास 0 रूट्स कब होंगे? यही देख लो। सर जब डिस्क्रिमिनेंट, हाँ ये है डिस्क्रिमिनेंट, चलो ये है, ये क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, यस सर, तो v² लेस देन w हो जाए। अब ये पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने फाइंड किया है कि प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 3/2, तो वैसे ये नहीं निकल जाएगा। हाँ सर, डबल इंटीग्रेशन uv के करो, जॉइंट 1 है, इस रीजन का एरिया लिख लो, हो जाएगा। और या डबल इंटीग्रेशन करके निकालो। सेम प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1, बताओ एक रूट कब होगी इसमें? जब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो v² बराबर w, और ये v और w कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। v और w जो है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है कॉन्टिन्यूअस में। z बराबर 2, तो जो ये आएगा इसी का तो उल्टा आएगा। 2 रूट कब होंगे? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए, तो v² ज्यादा हो जाए w से, तो निकालो। ऐसा कुछ आया था लास्ट में, मैंने सॉल्व किया था एक क्वेश्चन एक क्लास में, एक का 1/3 आएगा, एक का 2/3 आएगा। ओके सर। ठीक है भाई आदित्य बताओ। हाँ इसमें ये जो पहला वाला ऑप्शन है, क्या बोला? किसमें? ये जो भेजा हुआ ये ऑप्शन, हाँ
हाँ तो ये वाला जैसे आपने अभी वैसे मैंने देखा तो उसमें आपने बताया था कि एक्स के माइनस वन जो होता है एक्सपोनेंशियल 1/n प्लस के माइनस वन जाता है, तो उसको अगर हम काई स्क्वायर में चेंज करेंगे तो f22 कहाँ बन रहा है? नहीं वो नहीं बनता ना। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या हमने ट्रिक यूज किया था लास्ट टाइम। हाँ मैंने बताया था ना एंड में, क्या बताए थे? ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे अगले क्लास में मैंने बताया था ना कॉन्सेप्ट इसका। नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल भी गया शायद। तब मैं कराया था इसको, मतलब दूसरे क्लास में कराया था। तो इसमें ऐसे सोचा हाँ कि इसका जो सेकंड ऑप्शन था उसमें था 2x2 x1 बिलोंग्स का स्क्वायर फॉर का स्क्वायर। अच्छा हाँ उसका लॉजिक आपने दिया था कि x के माइनस 1 होता है तो एक्सपोनेंशियल 1/n प्लस के माइनस 1 हो जाता है। n2 है यहाँ पे हाँ और k2 है, तो वहाँ से वो दिख गया। ठीक है, अब वो अगर नीचे हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें का स्क्वायर वाला डिनोमिनेटर में हाँ एक्सपोनेंशियल 1 के केस में, ठीक है। तो नीचे का 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे तो का स्क्वायर बन जाएगा। नहीं रुको, मैं इसको प्रूव किया, ध्यान दे एक मिनट रुको। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लेट मी नाम इट लेट्स से y। मैंने ये कहा था दिस इज सेम एज x1 माइनस x2 व्हेन x1 कॉमा x2, याद आया मुझे ना, अब याद आया, IID एक्सपोनेंशियल 1। चेक करो ये और ये सेम है, अब तुम भूलना नहीं। देखो ये लिखना और ये लिखना सेम है, हाँ या ना? चेक करके देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा क्यों। तुम इसको खोलोगे तो क्या होगा? x1 माइनस x2 कब? जब x1 x2, और ये x2 माइनस x1 कब होगी? हाँ मतलब x1 लेस देन x2 बोल दो, जीरो हटाए थे, इक्वलिटी यहाँ लगाओ। अब तुम इसको खोलो, ये क्या है? तुम्हारे पास दो ही रैंडम वेरिएबल है, इनमें एक ज्यादा होगा एक कम होगा। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैक्सिमम ऑफ देम, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का मतलब मिनिमम ऑफ देम। इसको खोलो तो फिर से x2 माइनस x1 कब होगा? है ना? तो मैं मैक्सिमम x2 को मान रहा हूँ, मिनिमम इसको मान रहा हूँ। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जो x2 है वो ज्यादा है x1 से, और ये x1 माइनस x2 कब होगा? मैंने मान लिया कि जो मैक्सिमम है इन दोनों में वो x1 है। तो सेम नहीं है दोनों, देखो दोनों सेम है। अब पॉइंट पे तो x1 x2 दोनों एक्सपोनेंशियल है, तो उसका डिफरेंस क्या फॉलो करेगा? लाप्लास, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड क्या फॉलो करेगा? उससे आ जाएगा, देखो। सो x1 माइनस x2 डबल एक्सपोनेंशियल है, डबल एक्सपोनेंशियल का मॉड लगाओ तो वो फिर से एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, आई थिंक। चेक करो, पैरामीटर देखो इसका क्या होगा। सो x1 माइनस x2 का मैं कुछ नया नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको बोल देता हूं मॉड ऑफ w, फॉर एग्जांपल। तो w तो डबल एक्सपोनेंशियल है ना? पैरामीटर क्या होगा? मतलब w का पीडीएफ बताओ जरा मुझे। w का w कब ले रहा हूं? x1 माइनस x2, ये ले रहा हूं मैं w को। तो और डबल एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट क्या होता है? पूरा रियल नंबर, ठीक है। मॉड लिया तो y पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ w का पीडीएफ क्या होगा? जरा w का पीडीएफ बताओ मुझे, मैं इसका पीडीएफ पूछ रहा हूँ। 1/2 हाँ e की पावर मॉड माइनस मॉड x by x by 1। हाँ ठीक है। w यहाँ पे कोई रियल नंबर हो सकता है, ये ना? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे y मैंने लिया है मॉड ऑफ w को। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y? एक्सपोनेंशियल 1। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 2 टाइम हो जाएगा, तो e की पावर माइनस y आ जाएगा, y मोर देन 0। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो y है मतलब डिनोमिनेटर इज एक्सपोनेंशियल 1, और न्यूमरेटर क्या है तुम्हारा? तो एक्सपोनेंशियल 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल 2 इज काई स्क्वायर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको। जो कहना क्या जा रहा है? 2 से, हाँ देखो बैलेंस करो इसको। यहां भी अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक्सपोनेंशियल 2। ये भी काई स्क्वायर 2 बन गया, ऊपर भी काई स्क्वायर 2 है, ऐसा कुछ,
ठीक, वही बता रहे थे कि काई स्क्वायर 2 की पावर माइनस थीटा, दूसरे में है ये ना फर्स्ट मिनिमम है तो ई की पावर माइनस 2 थीटा वाला है ना, तो 2 ई की पावर माइनस 2 यही तो पीडीएफ। इसका मीन कितना है? अबे उल्लू, तो ये काई स्क्वायर 2 कहाँ है? तो मैं भी यहाँ गलती कर रहा हूँ। काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ क्या ये आता है? काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ क्या है? इसका मीन कितना है? 1/2। और काई स्क्वायर 2 का मीन कितना होता है? तो कैसे सेम हुआ? अभी मैं वो अज्यूम करके पीछे कर रहा था, तुम भी शायद यही कर रहे थे। तो फिर अब देखो जो तुम कह रहे हो वो हो जाएगा। तो गलती कहाँ हो रही है? अच्छा तो समझ आया कि नहीं? हाँ, तो गलती ठीक है ना, ये नहीं कि अब अज्यूम कर लें जो काई स्क्वायर 2 है उसका पीडीएफ है 1/2 ई की पावर माइनस x/2। और यहां से तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उसका पीडीएफ आया 2 ई की पावर माइनस 2x या 2। तो कैसे दोनों सेम है? ये सेम अज्यूम कर रहे हो इसलिए गलत कर रहे हो। अब सीख करो इसको, ठीक है जी। तो बाकी लोगों को समझ आया कहाँ गलती हो रही है? तो यहाँ ये जैसे बोल दिया काई स्क्वायर 2 है, मैंने भी मान लिया, तो ये गलत है, काई स्क्वायर 2 नहीं है ये अभी, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर वो शायद कुछ बनेगा, उसके बाद देखो क्या होता है। तो उसको बनाओ मल्टीप्लाई करके। अच्छा, जैसे ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ को इस पीडीएफ में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा मुझे? मतलब अभी मेरे पास ये पीडीएफ है, मुझे यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां तक आना है। तो मान लो मुझे ये करना है ये, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? y को, ताकि यहां से यहां पहुंच जाए। सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा? बोलो कोई। y बराबर 4x है ना, तो y को जो ही 4x रखो ये बन जाएगा, ये कर लो। तो वही 2 जो तुम्हारा कम पड़ा था, अब जो 2 तुम्हारा एक्स्ट्रा आ रहा था ना, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चल। पैरामीटर कैसे डिसाइड करते हैं? उसका थ्योरम है, देख सकते हो। उसमें क्या है कि ऐसा ठीक है, डबल एक्सपोनेंशियल था ना, तो x1 जो है एक्सपोनेंशियल, इसका एक थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा 1 है, और x2 एक्सपोनेंशियल क्या है भाई? कोई थ्योरम बताओ एक बार। तो मान लो लैम्डा लैम्डा है, तो क्या बनता है? ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। तो x1 माइनस x2 का क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन? बोलो कोई, क्या पैरामीटर लेंगे हम? तो लाप्लास मीन जीरो और लैम्डा। तो मतलब ये कह रहे हो जैसे इसका पीडीएफ कौन सा ले रहे हो तुम? इसमें कौन सा पीडीएफ है? ये इन दोनों का पीडीएफ है। तो इसका पीडीएफ क्या बनेगा लाप्लास का? ये लाप्लास है, ठीक है। तो यहाँ 1/λ लेते हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी होना जरूर है। एग्जाम में यही गलती है, अभी जो गलती हुई एग्जाम में गलती होगी। तो जब तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि पीडीएफ कौन सा वाला पीडीएफ है, तो उसके हिसाब से जैसे है ना, ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ है जो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 है, और ये काई स्क्वायर नहीं है 2, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें लगा ये वाला होता है, तो ये ऐसा। तो ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा वाला पीडीएफ है। तो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 इज काई स्क्वायर 2, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल विद मीन 1/2, दिस इज नॉट काई स्क्वायर 2। तो वो गलती वहां हो रहा था पीछे भी। एनीवे हाँ, इसका क्या है? तो ये 1/λ e की पावर माइनस x/λ है। तो इसका क्या आएगा लाप्लास का? इसका पीडीएफ बताओ, पीडीएफ लिख के क्या लिखूं? नहीं पीडीएफ स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर होगा? 1/2 b स्क्वायर होता है ना? नहीं b स्क्वायर थोड़ी होता है, 2b स्क्वायर तो वेरिएंस होता है, यहाँ 2b होता है, 2b स्क्वायर वेरिएंस होगा। और x माइनस 0/λ, तो यहाँ भी लैम्डा आता है, तुम लोग चेक करो, यहाँ x माइनस 0/λ ये भी आएगा इस तरह से कुछ, चेक करो। एक मिनट में लिखाता हूँ थ्योरम, सुनी ना। सर इसके हिसाब से तो सर x1 और x2 का पैरामीटर सेम होना चाहिए लैम्डा। हाँ अभी सेम रखा है तभी होगा ना। सो इसका मैं चेक करता हूँ, रुको एक बार प्रॉपर्टीज।
हाँ मतलब दोनों पैरामीटर इक्वल रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। सो दोनों पैरामीटर इक्वल रहेगा तब ये बनेगा। तो यहाँ दोनों पैरामीटर इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, दोनों पैरामीटर इक्वल होगा। ये तो प्रूफ करके फिर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये एक डिफरेंस ऑफ जो एक्सपोनेंशियल है वो लाप्लास होगा, डबल एक्सपोनेंशियल होगा। और ये है, बस तुम्हें याद रखना इसका पीडीएफ क्या है, तो ये देखना पड़ेगा तुम्हें। तो इसके हिसाब से ये बोलता है कि लेकिन यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ ना तुम्हारा ये बनेगा। इसको मैं प्रूफ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको ट्राई करते बार देखो तुम बुक्स में याद थ्योरम, क्योंकि कई बार ना इसके भी दो फॉर्म है। मतलब यहाँ तुम बुक में देखो कई जगह 1/λ रहता है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा तुम लैम्डा ले रहे हो, मतलब कौन सा वाला पीडीएफ है। जैसे एक है 1/λ e की (6/λ), तो उसके लिए ये बनेगा। एक जब लैम्डा वाला होगा तो यहाँ फिर 1/λ होगा, उसके हिसाब से होगा। ये है। तो ये क्या लेता है एक्सपोनेंशियल में, तो अभी जो हमने यूज किया वो क्या यूज किया, एक्सपोनेंशियल 1 है, तो उसका पीडीएफ ये आया। तो मैं थ्योरम क्या लिखा हूँ जैसे इसने बताया, इसके हिसाब से ये समझ आया भाई तुम लोग जिसका डाउट था ये? यस सर। हाँ ये फिर मेरा बुक से मैच कर लेना, ये को बुक से कर मैच कर लेना बस। चलो ठीक है, तो अभी के लिए डाउट क्लास ये स्टॉप करते हैं। जो बाकी टेस्टिंग के और हाइपोथेसिस के डाउट है 9 to 11 में, और अभी हम लोग 7 to 9 कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है।